नमस्कार दोस्तों, देश में काले कानून की वापसी पर कुल मिलाकर सुबह से लेकर शाम तक गोदियों का खूब रोना गाना हुआ, खूब हल्ला चिल्ला हुआ। एक दलाल ने तो मोदी जी के इस फैसले को लेकर, जी हाँ, इस फैसले के खिलाफ हो गए, बगावती सुर अपना लिए और मोदी जी से ही लड़ना शुरू कर दिया। खैर, इस दलाल की बात में करते हैं। पहले बात करते हैं विदेशों की, जहां पर तीनों कृषि कानून को लेकर फाइनली मोदी जी को लेकर कुछ छपा है, कुछ लिखा गया है। नहीं तो विदेशी मीडिया तो कुछ वैसे भी नहीं छापती है मोदी जी को लेकर, लेकिन आज उनकी मेहनत रंग लाई है। तीनों कृषि कानून के बारे में मोदी जी के फैसले को लेकर क्या कुछ छपा है वो मैं आपको बताने वाली हूं। इंटरनेशनल लेवल पर मोदी जी के इस फैसले को लेकर विदेशी मीडिया ने क्या कुछ छापा है, ये आज आपको हम बताएंगे कि क्या कुछ अखबारों में छपा है। नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस तो ले लिया है। भारत में इसकी चर्चा होना लाजमी था, लेकिन वर्ल्ड मीडिया भी लगातार इस पर नजर बनाए हुआ है। किस तरह से तीन कृषि कानून को लेकर विदेशों में आवाज उठ रहा था, वहां पर भी इस बात की चर्चा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और पाकिस्तान की वेबसाइट और अखबारों ने इसे होम पेज पर जगह दी है। फाइनली मोदी जी होम पेज पर नजर आए। लबो-लुआब निकाले तो हर खबर का सारा यही रहा कि नरेंद्र मोदी सरकार को किसानों की मांग के आगे आखिरकार झुकना पड़ा। सरकार हारी और किसान जीते। यहां जानते हैं कि वर्ल्ड मीडिया किसान आंदोलन और इन तीन कृषि कानून की वापसी पर क्या कह रहा है। भारत में जैसे ही मोदी ने राष्ट्र के नाम संदेश दिया, कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया, इसके चंद मिनट बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के वेबसाइट पर यह खबर फ्लैश हो गई। जी हां, न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, करीब 1 साल तक चलने वाले किसान आंदोलन के सामने प्रधानमंत्री मोदी को आखिरकार रुख बदलना पड़ा। सरकार ने सॉफ्ट अप्रोच अपनाने का फैसला किया और आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों के कानून को लेकर अपनी नरम दिली दिखाई और विवादित कृषि कानून वापस ले लिए गए। अच्छी बात है ये कि आंदोलन कर रहे किसानों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। आंदोलन कर रहे किसानों में सिखों की तादाद काफी ज्यादा थी। शायद यही वजह है कि मोदी ने प्रकाश पर्व के इस फैसले का ऐलान किया। जिसके बाद अब मैं बात करती हूं दूसरे इंटरनेशनल मीडिया में क्या छपा है। CNN ने मोदी के भाषण को हूबहू पब्लिश किया है। इसमें बताया गया है कि सरकार ने इस फैसले का ऐलान एक अहम दिन किया। किसान नेता दीपक लांबा के हवाले से लिखा गया, ये किसानों की बहुत बड़ी जीत है। हम ये मानते हैं कि मोदी सरकार ने यह फैसला सियासी मजबूरियों के चलते लिया है। वेबसाइट ने लिखा कि भारत कृषि प्रधान देश है और कोई भी सरकार किसानों को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती है। अगले साल 7 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मोदी को अगर सत्ता में रहना है तो इन चुनावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह भी सच है कि इन 7 में से 6 राज्यों में अभी भाजपा सत्ता में है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा दोस्तों कि 2020 में जब ये कृषि कानून लाए गए थे तो लगा कि सरकार कृषि का पूरा ढांचा बदलना चाहती है। देश की 60% आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड है, लिहाजा इस कदम पर हर किसी की नजर थी। हुआ भी वही, सरकार का यह कदम किसानों को नागवार गुजरा। उनका तर्क बिल्कुल वाजिब था। वो ये कह रहे थे कि जिन किसानों के लिए सरकार ने कानून बनाए उनसे ही बातचीत क्यों नहीं की गई। इससे तो उनकी रोजी रोटी और जिंदगी ही खतरे में पड़ गई है। कनाडा के अखबार ने भी आज मोदी जी को लेकर कुछ खबर छापी है। जी हाँ, हेडलाइन के साथ, वो भी होम पेज पर। कनाडा अखबार ने भी आज फाइनली मोदी जी को जगह दिया। द ग्लोबल मेल ने प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में लिखा। उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर चौंका दिया। उनकी एक बात पर गौर करना चाहिए। मोदी ने कहा, अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। प्रकाश पर्व पर मोदी के इस ऐलान के कई मायने निकाले जा सकते हैं। इसके राजनीतिक कारण भी अहम है। पिछले साल सितंबर में इन कानूनों को पास किया गया था, तब से इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। करीब 13 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और सरकार की परेशानियां लगातार बढ़ती ही जा रही थी हर बीते दिन के साथ। और ऐसा देखने को भी भाजपाइयों को मिल रहा था हर जगह। द स्टार.com ने भी करीब यही नजरिया रखा। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार और वेबसाइट dawn.com ने एजेंसी इनपुट के साथ अपनी वेबसाइट पर यह खबर चलाई। हेडिंग में लिखा, कृषि कानून पर मोदी को कदम पीछे खींचने पड़े। Jio.tv और
tribunal.com, पीके जैसी अहम वेबसाइट की खबरों का सार भी करीब करीब यही रहा। द डॉन ने 2 सिख किसानों की एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए फोटो लगाई, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के शुक्रवार को दिए गए राष्ट्र के नाम संबोधन का वीडियो भी लगाया। इसी में उन्होंने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान किया था। जी हाँ, इस तरह से पूरे इंटरनेशनल मीडिया ने मोदी जी को लेकर छापा और कुल मिलाकर ये लिखा गया कि आखिरकार मोदी जी झुक गए। आखिरकार चुनावी डर ने मोदी जी को ये फैसला लेने पर मजबूर किया। वहीं आपको बता दें कि किसान कौम इससे पहले भी 3 मौके पर दिल्ली में बैठे हुक्मरानों के घुटनों पर लाकर मजबूर कर चुकी है, 3 बार। जी हाँ, हालांकि मौजूदा आंदोलन इन तीनों में सबसे लंबा समय तक चलने वाला आंदोलन रहा है। 1907 में शहीद आजम भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह की पगड़ी संभाल जट्टा लहर के अलावा सर छोटू राम और महेंद्र सिंह टिकैत ने भी तत्कालीन सरकारों को खेती से जुड़े अपने कानून वापस लेने को मजबूर किया था। 19 नवंबर 2021 का दिन भारतीय राजनीति के इतिहास में एक बड़े दिन के रूप में याद किया जाएगा। किसान आंदोलन में शामिल रहे लोग, विपक्षी राजनीतिक दलों के नेता ये कहकर इस दिन की मिसाल देंगे कि इस दिन उन्होंने ताकतवर राजनेताओं और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया, झुकने के लिए मजबूर कर दिया था। बेशक किसानों ने मोदी सरकार को झुकाया है। पिछले 7 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जब केंद्र सरकार या मोदी सरकार किसी तरह के दबाव में दिखी हो। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब किसानों ने मोदी सरकार को घुटने पर ला दिया। ये साफ नजर आता है कि इस दबाव की वजह सामने खड़े 5 राज्यों के चुनाव हैं। इनमें से भी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन के गहरे असर के कारण बीजेपी परेशान थी। उन्हें जगह जगह से भगाया जा रहा था, खदेड़ा जा रहा था और उसे कृषि कानून को लेकर जल्द कोई फैसला लेना था। मोदी सरकार और बीजेपी के पास तमाम एजेंसियां, राजनीतिक विश्लेषकों से ये फीडबैक जरूर पहुंच रहा था कि किसान आंदोलन उसके उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी की उम्मीदों को चकनाचूर कर देगा। संघ परिवार भी इस आंदोलन को लेकर चिंता जता चुके थे। ऐसे में कृषि कानून को रद्द करने के अलावा कोई और रास्ता मोदी सरकार के पास बचा ही नहीं था, जिसे आज दुनिया भर में लोगों ने, जी हाँ, दुनिया भर में लोगों ने ये कहना वाजिब समझा कि किस तरह से अहंकार सरकार का अहंकार टूटा है, अहंकार सरकार घुटने पर आई है। तरह तरह से लोग अपने कमेंट्स, अपने बयान सोशल मीडिया के जरिए शेयर कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि आखिरकार वो दिन आ ही गया जब किसानों के आगे भाजपा सरकार, मोदी सरकार घुटने टेकती हुई नजर आई। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द नेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।